एक समय की बात है। एक शांत और पवित्र बस्ती में एक छोटा सा घर था, जहां अंजलि नाम की एक नेक लड़की अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उसके कमरे के एक कोने में कान्हा की एक अत्यंत सुंदर और सजीव प्रतीत होने वाली मूर्ति विराजमान थी। वह रोज श्रद्धा से उनकी पूजा करती और अपनी हर खुशी और दुख उनसे साझा करती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए थे, मोहल्ले के ही एक दुष्ट और कामांध युवक ने अंजलि के घर में प्रवेश किया। वह युवक लंबे समय से अंजलि पर बुरी नजर रखता था और उस दिन मौका पाकर उसके इरादे और भी हिंसक हो गए थे। उसने अंजलि को जबरन पकड़ लिया और उसे उसी कमरे में धकेल दिया जहां कान्हा की वह मूर्ति रखी थी। युवक ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अंजलि के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। अंजलि अपनी पूरी शक्ति से खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस दरिंदे की ताकत के आगे वह कमजोर पड़ रही थी। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और वह जोर जोर से चीख रही थी, पर बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लाचार होकर उसने अपनी नजरें उस कोने की ओर घुमाईं जहां उसके आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति थी। उसने मन ही मन पुकारा, हे गोविंद! क्या आज एक अबला की लाज आपके सामने ही लुक जाएगी? क्या आप केवल पत्थर की मूर्ति बनकर देखते रहेंगे? वह युवक अंजलि के वस्त्रों को तार-तार करने की कोशिश कर रहा था और उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। ठीक उसी क्षण, जब अंजलि की हिम्मत जवाब देने वाली थी, कमरे में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। अचानक उस पत्थर की मूर्ति की आंखों से एक ऐसी तेज ज्वाला निकली कि वह युवक पीछे की ओर गिर पड़ा। युवक को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की सलाखें रख दी हों। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। केवल भगवान कृष्ण की मूर्ति से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो पूरे कमरे को कपा रही थी। वह युवक डर के मारे कांपने लगा और उसे अचानक अनुभव हुआ कि उसे कोई अदृश्य हाथों से पीट रहा है। अंजलि ने देखा कि जो हाथ उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, अब वे हवा में छटपटा रहे थे। कमरे का वातावरण इतना भारी और डरावना हो गया कि उस पापी को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उसे अपनी आंखों के सामने साक्षात यमराज का आभास होने लगा और उसकी सारी मर्दानगी डर में बदल गई। वह गिरते पड़ते दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। भगवान की उस मूर्ति की मुस्कान अब सौम्य नहीं, बल्कि महाकाल की तरह भयानक लग रही थी। युवक ने डर के मारे अंजलि के पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह किसी साधारण लड़की से नहीं, बल्कि ईश्वर की शरण में रहने वाली आत्मा से टकरा गया है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह युवक बदहवास होकर बाहर की ओर भागा, मानो पीछे कोई शेर पड़ा हो। भागते समय वह सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह चोटिल हो गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। अंजलि कमरे में अकेली रह गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह कांप रही थी। उसने रेंगते हुए मूर्ति के पास जाकर कान्हा के चरणों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे महसूस हुआ कि मूर्ति के हाथ से एक ठंडी और कोमल स्पर्श की लहर उसके सिर पर फिर रही है, जैसे भगवान स्वयं उसे दिलासा दे रहे हों। उस दिन के बाद उस युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह आजीवन उसी घर के बाहर गलियों में भीख मांगते हुए अपनी करनी पर पछताता रहा। इस घटना ने पूरे गांव को यह सबक दिया कि जहां विश्वास और भक्ति होती है, वहां ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए उतर आते हैं। पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो न्याय की लाठी अदृश्य होकर भी सबसे गहरी चोट करती है। जो पुरुष नारी का सम्मान नहीं करता और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि हर स्त्री के भीतर शक्ति का वास होता है और उसकी पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। ईश्वर की न्याय प्रणाली में देर भले हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। सतीत्व और भक्ति की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है और पापी का सर्वनाश कर सकती है। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमारी हर क्रिया पर उस परमेश्वर की दृष्टि है और कुकर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है।